हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पुराने राज्यों में से एक राज्य जो कि बहुत सारे रीति रिवाजों और रहस्यों से भरा हुआ है। ये प्रदेश टूरिस्ट के लिए काफी बेस्ट माना जाता है और इस धरती ने भारत को एक से बढ़कर एक महान शूरवीर योद्धा दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में और जानेंगे वो सभी अनसुलझे मिस्टीरियस राज और ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। तो बने रहिए दोस्तों एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। साल 1949 में इसे राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया गया था। राजस्थान को राजाओं की भूमि और रजवाड़ों की धरती कहा जाता है। यहाँ के भव्य राजमहल, वास्तुकला सभी को हैरान कर देते हैं। राजस्थान हमेशा से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। राजपूताना शासन के दौरान यहाँ काफी ज्यादा विकास हुआ। राजस्थान बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे महाप्रतापी राजाओं की भूमि रही है। दोस्तों, यहाँ के इतिहास की बात करें तो राजस्थान का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एंशिएंट काल, दूसरा मिडल एज और तीसरा मॉडर्न एज। प्राचीन काल में राजस्थान के कुछ आंशिक हिस्से वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। राजस्थान के बूंदी और भीलवाड़ा जिले में पाषाण युग के समान मिले हैं। वैदिक सभ्यता का मत्स्य साम्राज्य आज के जयपुर शहर में है। मत्स्य साम्राज्य की राजधानी विराटनगर थी, जो कि इसके संस्थापक राजा विराट के नाम पर रखी गई थी। भरतपुर, धौलपुर और करौली प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के अंडर आते थे, जिनकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के 9 में खुदाई के दौरान मौर्यन टाइम पीरियड की मूर्तियां और बर्तन मिले हैं। 700 ईस्वी के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर गुर्जर का कब्जा हो गया। उनकी राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य ने करीब 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों से राजस्थान की रक्षा करी। यहाँ पर ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मीणा, यादव, मौर्य शासन, गुप्त शासन, यवन शुंग, कुषाण, हूण और वर्धन साम्राज्य का शासन रहा है। 1000 ईस्वी में राजस्थान के कुछ इलाकों पर राजपूतों ने शासन किया। तराइन के फर्स्ट वॉर साल 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके साथ ही राजस्थान का एक हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन चला गया। 13वीं सेंचुरी आने तक भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया। ज्यादातर राजपूत शासक दिल्ली सल्तनत के लिए काम करने लगे। हालांकि कई राजपूत शासक ने अरब आक्रमणकारियों का विरोध किया। राणा हमीर सिंह ने तुगलक वंश को लड़ाई में हराया और राजस्थान के एक बड़े हिस्से को फिर से हासिल कर लिया। वहीं राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकजुट करते हुए लोधी वंश को खत्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुगल सम्राट बाबर से लड़ाई में हार गए। 15वीं सेंचुरी में अलवर के रहने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अफगान शासकों को 22 बार युद्ध में हराया, जिसमें मुगल सम्राट अकबर भी था। हालांकि 1556 में मुगलों के खिलाफ लड़ाई करते हुए पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमचंद्र मारा गया। अकबर के शासन के दौरान कई सम्राटों ने मुगल साम्राज्यों को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी के बाद मुगल साम्राज्य खत्म होने लगा, जिसके बाद राजपूताना मराठे प्रभाव में आए। हालांकि ये ज्यादा टाइम तक सत्ता में बने नहीं रह सके। फिर उसके बाद स्टेट्स की अस्थिरता और विद्रोह से बचने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों, आजादी के 2 साल बाद राजस्थान जैसे बड़े स्टेट का गठन हो पाया। राजस्थान स्टेट का अस्तित्व 30 मार्च 1949 को 22 शाही राज्यों और रियासतों को मिलाने के बाद हुआ। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के लगभग हर शहर को रंगों के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है, उदयपुर सफेद है, जोधपुर नीला और झालावाड़ बैंगनी रंग से पहचाना जाता है। राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जिला जयपुर है। स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज राजस्थानी, हिंदी और इंग्लिश है। सी लेवल से 1722 मीटर ऊपर और अरावली पर्वतमाला के हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन में झरने, झीलें और हरे भरे जंगल हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट होने के अलावा जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर लाइन भी बनाता है। रेगिस्तान लगभग 1,20,000 स्क्वायर मील का है, जिसका 90% हिस्सा राजस्थान में और बाकी पाकिस्तान में है। लूना नदी भारत की एकमात्र खारी नदी है, जो कि थार रेगिस्तान से गुजरती है और गुजरात में कच्छ के रण में समाप्त होती है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि रेगिस्तान से गुजरती है। राजस्थान कई सारे प्राचीन किलों का एक शहर है। जयपुर में हवा महल, उदयपुर में लेक पैलेस, जैसलमेर में गोरबंद पैलेस, डूंगरपुर में उदय बिलास पैलेस, जोधपुर में उम्मीद भवन पैलेस और डेलागढ़ में देवीगढ़ पैलेस। और इसके अलावा और भी कई सारे किले हैं, जो कि भारत के गौरवशाली प्राचीन इतिहास की निशानियां हैं। किलों की इस लाइन
लाइन में एक किला और है जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 17वीं सेंचुरी में भारत के राजघरानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे भुतहा जगह में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को रात में इस किले में जाने से मना किया गया है। राजस्थान की बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक नाम का करनी माता का मंदिर है, जिसे चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं। यहाँ पर चूहों को बहुत ही शुभ माना जाता है और भक्त बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम का एक गाँव है, जो कि कई सारे रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर को 1800 के दशक में यहाँ के गाँव वालों ने छोड़ दिया था। कहा जाता है कि एक ही रात में पूरा गाँव खाली हो गया था। इसके पीछे वजह क्या थी ये अभी तक कोई नहीं जानता, और साथ ही ये भी कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए। दोस्तों, हमें चीन की दीवार के बारे में तो पता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राजस्थान में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार मौजूद है, जो कि कुंभलगढ़ किले की एक दीवार है और इसकी लेंथ 36 किलोमीटर है। कुछ स्थानीय मान्यता के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म राजस्थान के मंदौर शहर में हुआ था, इसलिए कई लोग रावण को राजस्थान का जमाई भी मानते हैं। अगर यहाँ पर धार्मिक स्थलों की बात करें तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बिनगया बौद्ध गुफाएं, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ, पोखरण में रामदेवरा और बहुत सारे अन्य लोकप्रिय धार्मिक स्थल शामिल हैं। राजस्थान का हस्तशिल्प बाजार पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ आपको जगह जगह रंग बिरंगी और सुंदर कलाकृतियों से सजा हुआ बाजार देखने को मिलेगा। जयपुर के प्रतिष्ठित इमारत हवा महल का निर्माण सन 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इस शानदार स्मारक में टोटल 953 छोटे खिड़कियां हैं और यही कारण है कि इसे हवा महल कहा जाता है। दोस्तों, स्टेट के कई दृश्यों को आप कई सारी बॉलीवुड मूवीज में देख सकते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक दुर्ग, किले, भवन, इन सब का फिल्मों में बखूबी यूज किया जाता है। ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी बहुत पसंद किए जाने वाली फिल्म शूटिंग स्पॉट में से एक है। बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम, पहेली, पीके, रंग दे बसंती, लम्हे, द डार्क नाइट राइजेस और इन सब के अलावा बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में हुई है। राजस्थान में यूनेस्को द्वारा घोषित 8 वर्ल्ड हेरिटेज शामिल हैं, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर फोर्ट, जैसलमेर का किला और गैगरोन का किला है। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है, यहाँ तक कि ये हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जैसलमेर के एक शहर पोखरण का स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण और 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण स्थल है। राजस्थान के पाली में स्थित ओम बन्ना शाह का मंदिर है, जो कि अदर सभी मंदिरों से अलग है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल है और उसके साथ रखी ओम सिंह राठौड़ की फोटो है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात किराड़ू राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो जैसा दर्जा प्राप्त होने के बाद भी ये जगह पिछले 900 सालों से वीरान है। दिन में यहाँ जरूर कुछ चहल पहल देखी जा सकती है, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद ही ये जगह वीरान हो जाती है। माना जाता है कि यहाँ सूर्यास्त होने के बाद जो भी रुकता है वो पत्थर में बदल जाता है। दोस्तों, राजस्थान में इतनी मिस्टीरियस चीजें होने के साथ साथ एक जयबान तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जो राजस्थान के जयपुर की शान है। ये तोप जयगढ़ किले में स्थित है और राजस्थान के इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ये अपने टाइम में काफी यूनिक थी। इसकी शूटिंग कैपेसिटी 22 मील यानी लगभग 35.5 किलोमीटर है। राजस्थान के शेखावटी में शक्करबार बाबा की दरगाह कौमी एकता की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ सभी धर्मों को लोग अपनी अपनी पद्धति से पूजा अर्चना करते हैं। कौमी एकता के प्रतीक के रूप में यहाँ एंशिएंट टाइम से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक काफी बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से से हिंदुओं के साथ मुसलमान भी पूरी श्रद्धा से शामिल होते हैं। दोस्तों, प्रेम और आस्था के प्रतीक लैला मजनू की मजार राजस्थान की श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बिंजौर गाँव में स्थित है। लैला मजनू का ये अंतिम स्मारक पाकिस्तान से महज 2 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि लैला मजनू ने अपने प्यार में हारने के बाद यहाँ पर जान दी थी। खास बात ये रही कि जीते जी वो नहीं मिल पाए, लेकिन मरने के बाद उन दोनों की मजारें आसपास हैं। इस जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही श्रद्धालु आते हैं और अपने प्यार के लिए दुआ करते हैं, जो कि काफी अजीब है। पूरी दुनिया में जगत पिता ब्रह्मा का सिर्फ एक मंदिर है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। माना जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन के टाइम बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। ब्रह्मा जी का एक यही मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया था। इस मंदिर का निर्माण 14वीं सेंचुरी में हुआ था। यहाँ मंदिर के साथ ही एक सुंदर और पवित्र झील भी है, जिसे पुष्कर झील कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसका कारण है यहाँ का शुद्ध वातावरण, यहाँ की नदियाँ, शाही झीलें, शाही लाइफस्टाइल, राजा महाराजाओं के जीवन का शौक देखना, अद्भुत महल, शानदार किले, ये सब चीजें इन टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। राजस्थान का सबसे फेमस फूड दाल बाटी चूरमा है। दाल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। बाटी गोल आकार की होती है जो गेहूं के आटे से बनती है। वो चूरमा
उसी बाटी को टुकड़ा टुकड़ा करके चूरते हैं और उसमें गाय का घी और देसी गुड़ मिलाते हैं। इस तरह ये सर्दियों में हर घर में बनाया जाता है और ये दाल बाटी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। इसके अलावा गाय के छाछ से बनी मक्की की राबड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। ये भी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा आपको राजस्थान के हर एरिया में कुछ अलग खास सब्जियों और व्यंजनों को चखने का मौका मिलेगा, जैसे मारवाड़ एरिया में दाल बाटी सोगरा और कई सब्जियां और दाल पूड़ी और हलवा आदि। दोस्तों गूगल पर सर्च करने पर भी सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग राजस्थान में पाए जाते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन पहले नंबर पर राजस्थान का ही नाम आता है। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान की कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की, तो इरफान खान को कौन नहीं जानता। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसके बाद साक्षी तंवर जो कि अलवर की रहने वाली हैं और ये रियलिटी शो में काफी फेमस हैं। निमृत कौर जो कि अक्षय कुमार के साथ एयरलिफ्ट में नजर आई थी, वो राजस्थान के पिलानी की रहने वाली हैं। और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की कीकू शारदा को कौन नहीं जानता। ये स्टार जोधपुर के रहने वाले हैं। इसके बाद करणवीर बोहरा, नकुल मेहता, शमा सिकंदर, स्मिता बंसल, चित्रांगदा सिंह, टेक की दुनिया के फेमस यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शैलेश लोढ़ा, जगजीत सिंह और बहुत सारे राजस्थानी लोग जो कि दुनिया में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो राजस्थान के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राजस्थान के बारे में इनमें से आपको कौन से फैक्ट्स नहीं पता थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी लिखना ना भूलें कि आपको राजस्थान की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।